वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस घटना चक्र के मासिक समसामयिकी सार में हम लोग जून का आपका मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये हम लोग इसको कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। ये हमारा आपका 5वां कैटेगरी है। इसके पहले 4 कैटेगरीज की वीडियो आपकी पढ़ चुकी हैं और इस वीडियो में जून माह की जो आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं जारी हुई हैं, जून माह में जो नए पोर्टल आपके लॉन्च किए गए हैं या फिर नए ऐप लॉन्च किए गए हैं या फिर जिन नई चीज़ों का उद्घाटन किया गया है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना? इसके पहले हम लोगों ने महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण खेल समसामयिकी, इन सबको कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है, तो आप लोग मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। ओके? अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं, तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? इस वीडियो में आपका क्या-क्या कवर होगा? योजनाएँ कवर होंगी, कार्यक्रम, उद्घाटन, ऐप, पोर्टल जो भी हैं, ये सभी आपके कवर किए जाएँगे। तो 1 जून 2022 से घर-घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण अभी प्रारंभ किया गया और घर-घर दस्तक अभियान का संबंध किससे है? तो ये जो आपका घर-घर दस्तक अभियान है, ये कोविड टीकाकरण से संबंधित है, जिसमें आपका 12 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड का टीका जो है लगाया जाएगा। ठीक है ना? तो ये घर-घर दस्तक अभियान है, कोविड टीकाकरण से संबंधित 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट हमारा है जल स्रोतों को स्वच्छ बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? तो पुनीत सागर अभियान का संबंध आपके नेशनल कैडेट कोर से है, यानी कि एनसीसी से संबंधित है। आपका कौन सा अभियान? पुनीत सागर अभियान। ठीक है ना? और इसका उद्देश्य क्या है? जल स्रोतों को स्वच्छ बनाना। नेक्स्ट हमारा है हाई स्कूल तक के अनुसूचित जाति के छात्रों को आवासीय शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई, जिसका नाम है श्रेष्ठ योजना। और ये किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई। कौन सी योजना है? श्रेष्ठ योजना। किसके लिए? जो आपके हाई स्कूल तक के अनुसूचित जाति यानी कि एससी के जो बच्चे हैं, उनको आवासीय शिक्षा सुविधा यानी कि हॉस्टल युक्त शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। अगला हमारा है जल के दुरुपयोग को कम करने के लिए किस राज्य में जो है सुजल योजना जो है प्रारंभ की गई? तो सुजल योजना ये किस लिए प्रारंभ की गई? जल के दुरुपयोग को कम करने के लिए। और प्रारंभ कहाँ पे की गई? तो हरियाणा जो है राज्य में इसको प्रारंभ किया गया। ओके? अगला हमारा है बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने एनम एजूथम योजना प्रारंभ किया है? तो याद रखना एनम एजूथम योजना ये कहाँ की है? तो ये तमिलनाडु की है। तो कोविड-19 के दौरान जो आपके शिक्षा में गैप हो गया है बच्चों में, ठीक है ना? इसी के लिए जो है बच्चों में मूलभूत साक्षरता विकास करना और संख्या ज्ञान को बढ़ाने के लिए एनम एजूथम योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। अगला हमारा है किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना नामक वाहन निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो वाहन निगरानी प्रणाली प्रणाली क्या है? तो वाहन निगरानी प्रणाली में आपके वाहन में एक चिप लगाया जाएगा, जिससे आप जीपीएस के मदद से उसे देख सकते हैं वो कहाँ पे जा रही है, ठीक है? किस तरह से उसका जो है कितनी स्पीड है उसकी, ये सब आप चेक कर सकते हो। तो ये आपकी सुरक्षा मित्र परियोजना जो है स्टार्ट की गई है कहाँ पे? केरल राज्य में, ठीक है? एक वाहन निगरानी प्रणाली है आपकी सुरक्षा मित्र परियोजना। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना और पोषण सुधा योजना, तो ये 2 योजनाएं प्रारंभ की गई अभी हाल ही में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया कहाँ पे? गुजरात राज्य में, ठीक है? मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य गर्भावस्था से मातृत्व के पहले 1000 दिनों तक, ठीक है? यानी कि जब से गर्भावस्था धारण होती है और तब से लेकर के आपके बच्चा पैदा होने के बाद 1000 दिनों तक जो है माता और शिशु दोनों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना, ये मातृशक्ति योजना का उद्देश्य है। और पोषण सुधा योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य आदिवासी महिला को दिन में एक बार, कम से कम एक बार पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना, ये आपके पोषण सुधा योजना का लक्ष्य है। ओके? तो ये दोनों कहाँ की योजनाएं हैं? तो ये आपके गुजरात से संबंधित हैं। अगला हमारा है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन, और कौन-कौन से 2 दिन? मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध कराने से संबंधित मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना आपके राजस्थान राज्य से संबंधित है। याद रखना इसको, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए है, जिसमें से आपके कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml दूध दिया जाएगा, ठीक है ना? और जो आपके 6 से 8 तक के बच्चे हैं, इनको 200 ml जो है दूध प्रदान किया जाएगा, ठीक? और किस दिन? 2 दिन प्रदान किया जाएगा, मंगलवार और शुक्रवार को, ठीक? नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निपुण एक परियोजना का प्रारंभ किया है।
तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? केंद्रीय मंत्री आपके हरदीप सिंह पुरी ने प्रारंभ किया। जो आपके निर्माण श्रमिक हैं उनके कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए आपका निपुण परियोजना प्रारंभ की गई। निपुण का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर, ठीक है ना। तो निर्माण वर्कर के जो है स्किल्स को अप करना, ये जो है आपका नेशनल इनिशिएटिव इसके लिए प्रारंभ किया गया। क्या नाम है इसका? निपुण परियोजना। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य के द्वारा सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना प्रारंभ की गई? तो अभी हाल ही में जो है मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई, जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं उनके परिवारों के लिए। और इसमें 3 लाख रुपए तक का जो है बीमा प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। 3 लाख रुपए तक का आपका चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाएगा। नाम क्या है इस योजना का? मेडिसेप। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना प्रारंभ की है? तो बाई बैक योजना प्रारंभ का मतलब क्या है कि ये आपका जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको अब सरकार खरीदेगी, ठीक है ना। तो ये कौन सी सरकार ने प्रारंभ किया? तो हिमाचल प्रदेश ने इसको प्रारंभ किया है। और 75 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से ये जो है आपसे क्या खरीदेगी? सिंगल यूज प्लास्टिक को खरीदेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद चिंतालू के द्वारा कहाँ पर माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत हुई है आपके लेह लद्दाख में, ठीक है ना। और किसने प्रारंभ किया? तो गोविंद चिंतालू ने, और ये अध्यक्ष हैं आपके नाबार्ड के। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है कमेंट करके आप लोग आंसर बताएंगे। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, जिसका नाम क्या है? आंचल कार्यक्रम, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है आंचल कार्यक्रम। इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई? तो इसकी शुरुआत राजस्थान के करौली जिले से की गई है, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा है, बच्ची के जन्म होने के बाद विभिन्न प्रमाण पत्रों को एक ही जगह पर उपलब्ध कराने के लिए नन्ही परी कार्यक्रम किस जिला प्रशासन के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जो है जब बच्चा जन्म होता है तो उसके बाद कई तरह के प्रमाण पत्र जो है लेने होते हैं, तो इनको एक ही जगह पे जारी करने के लिए नन्ही परी कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के द्वारा, ठीक है ना। तो दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया नन्ही परी कार्यक्रम को। अब अगला है हमारा कि महत्वपूर्ण जो है जहाँ जो जो आपके नई संस्थाओं के उद्घाटन हुए हैं वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, और इसको शार्ट में आपको हमेशा आपको ये जरूर शार्ट में मिलेगा, इन स्पेस, ठीक है ना, इन स्पेस, इसके मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका मुख्यालय का उद्घाटन, इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन आपके अहमदाबाद गुजरात में किया गया है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, तो ये आपका एक बिल्डिंग है जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है आपका धरोहर रखा गया है, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय है, तो इस बिल्डिंग का नाम रखा गया धरोहर। और ये जो है कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है पणजी, गोवा में, ओके। अगला हमारा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र ये आपके मगहर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मगहर उत्तर प्रदेश से कौन संबंध रखता है? तो ये आपके कबीरदास संबंध रखते हैं, और इसीलिए जो है आपकी संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे उद्घाटन किया गया? मगहर उत्तर प्रदेश में। किसने उद्घाटन किया? ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री, तो याद रखिए कि मनसुख मांडविया जो हैं इनके पास 2 मंत्रालय है। एक तो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय है, और उसके अलावा जो है रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी मनसुख मांडविया के पास है। तो मनसुख मांडविया के द्वारा फसाई की, तो ये आपके फूड से संबंधित जो है एक मानक संस्था है। इसकी जो है राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया रक्सौल, बिहार में, ठीक है ना। मनसुख मांडविया के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन अभी रक्सौल, बिहार में किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया आपके नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसको किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन किया गया? तो बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी जो है ये आपके आयोजित हुआ प्रगति मैदान, नई दिल्ली में, ठीक। तो बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी प्रगति मैदान, नई दिल्ली में
और राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे, तो ये भी आपके नई दिल्ली में इसका जो है उद्घाटन किया गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के दौरे पे थे, वहाँ पे देहू पुणे में जो है इसका उद्घाटन किया गया, संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया। ओके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया। तो औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन भी आपके नई दिल्ली में किया गया है। ओके। अब आगे देखते हैं हम लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंटर फॉर जो है ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहाँ पे किया। तो मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान या फिर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया गया IISc बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक, तो IISc बेंगलुरु कर्नाटक में प्रारंभ स्टार्ट किया गया आपका सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में ही किया गया है। ओके। नेक्स्ट हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया गया। तो ये आपका वाणिज्य भवन जो है एक जो है किस मंत्रालय का एक नया परिसर बनाया गया है। तो ये वाणिज्य भवन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का परिसर है जिसका नाम वाणिज्य भवन रखा गया है। ओके। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो ये किया गया उधमपुर जम्मू कश्मीर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दीमापुर नागालैंड में शहद परीक्षण प्रयोगशाला यानी कि हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। तो अभी जो है दीमापुर नागालैंड में शहद परीक्षण प्रयोगशाला यानी कि हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो है उद्घाटन थे। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐप्स को जो आपके जून महीने में जारी किए गए हैं। तो पहला हमारा है, बच्चों को तनाव मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा सिस ऐप का शुभारंभ किया गया। ठीक है ना। तो सिस ऐप किसने प्रारंभ किया। तो ये प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय बाल अधिकार और संरक्षण आयोग के द्वारा बच्चों को तनाव मुक्त बनाने के लिए। CISS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है चिल्ड्रेन इन स्ट्रेस सोल्यूशन। ठीक है ना। तो जो बच्चे आपके तनाव में हैं उनका सोल्यूशन के लिए आपका सिस ऐप जो है इसको प्रारंभ किया गया है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने ACB 14400 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ठीक है ना। तो ये आपके एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा ये ऐप तैयार किया गया है भ्रष्टाचार रोकने के लिए। और ऐप का नाम क्या है। तो ACB 14400 मोबाइल ऐप किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये प्रारंभ किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक स्वास्थ्य और कल्याण ऐप प्रारंभ किया जिसका नाम क्या है, आयु। ठीक है ना। तो आयु ऐप किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है ना। रोगों से लड़ने के लिए और उसको सही करने के लिए यह प्रारंभ किया गया आयु ऐप। योग के माध्यम से सारी चीज़ें होंगी। ओके। अगला हमारा है, क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का क्या नाम है। तो दो ऐप्स जो है आपके जारी किए गए थे जून माह में। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पोर्टल को। तो क्रेडिट लिंक सरकारी योजना में क्या है कि 13 तरीके की आपकी सरकारी योजनाएं हैं जिनमें सरकार जो है लोगों को क्या देती है। तो लोगों को लोन देती है। तो ये सभी आपकी 13 योजनाएं अब एक ही ऐप पर एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी जिसका नाम क्या है। तो उसका नाम रखा गया है जन समर्थ पोर्टल। ठीक है। तो क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए एक नया राष्ट्रीय पोर्टल प्रारंभ किया गया, इसका नाम है जन समर्थ पोर्टल। ओके। तो याद रखेंगे जन समर्थ पोर्टल को। केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों के नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और उसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की प्रारंभ किया है। तो जो आपके पुरस्कार सरकार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं उनकी नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और लोगों को भी सजेशन देने के लिए इसमें कहा गया है। और इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल प्रारंभ किया। ओके। तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल भी प्रारंभ किया गया। अगला हमारा है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं के लिए, तो यानी कि भारत के जो सामान बेचने वाले हैं और विदेश में जो सामान खरीदने वाले हैं उनके लिए राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र के रूप में एक पोर्टल प्रारंभ किया गया। उसका क्या नाम है। तो इसका नाम है आपका भारतीय व्यापार पोर्टल जिस पे आपके भारतीय बेचने वाले होंगे और विदेशी खरीदने वाले होंगे। ठीक है ना।
तो इसका प्रारंभ किया गया। इस पोर्टल का नाम क्या है? भारतीय व्यापार पोर्टल। अगला हमारा है भारत के विदेशी व्यापार यानी कि जो आपके आयात है और निर्यात है इनसे संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो निर्यात पोर्टल अभी प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? जो भारत से आपके जो विदेशी व्यापार होते हैं उनसे संबंधित सभी आवश्यक जानकारी यानी कि आयात से संबंधित, निर्यात से संबंधित सभी जानकारी को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसका नाम होगा निर्यात पोर्टल। ओके। नेक्स्ट हमारा है एक आपका अगला एक पोर्टल है जो कि आपका ई लर्निंग पोर्टल है। इसका नाम क्या है? डाक कर्मयोगी। और इसका प्रारंभ किया गया ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके डाक कर्मचारी हैं उनको दक्ष बनाने के लिए ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी प्रारंभ किया गया। और इसे किसने प्रारंभ किया? तो इसे प्रारंभ किया अश्विनी वैष्णव ने। इंपॉर्टेंट आपका केवल ये आपका है डाक कर्मयोगी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में डाक कर्मचारियों को दक्ष बनाने के लिए किस लर्निंग पोर्टल की प्रारंभ किया गया? तो इसका नाम है डाक कर्मयोगी। महिलाओं को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन महिला सुरक्षा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अभी हाल ही में जो है आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन महिला सुरक्षा प्रारंभ किया गया ताकि महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके। ओके। अगला हमारा है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव था। इंटरनेशनल लिटरेसी जो है उत्सव था ये फेस्टिवल। इसका नाम रखा गया था उन्मेष। ओके। और इसे जो है शिमला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 13 से 20 जून तक कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि जो आपकी एपीडा संस्था है इसने जो है किस देश में 8 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन आयोजन किया? तो मैंगो फेस्टिवल यानी कि आपका आम उत्सव बहरीन में मनाया गया। ओके। इसके अलावा जो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में भी मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया था। ठीक। तो बहरीन और आपके ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? एपीडा के द्वारा। ओके। अगला हमारा है 21 से 25 जून 2022 तक सड़कों पर अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले जो आपकी सड़क पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं या फिर ट्रेन में जो मनोरंजन करते हैं, ट्रेन में आ जाते हैं कई लोग इस तरह से बाजे बजाते हुए, ठीक है ना। तो इनके द्वारा देश भर के दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्र, तो इनके पास जो वाद्य यंत्र होते हैं ये काफ़ी दुर्लभ होते हैं, ठीक है। इनकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। तो इसका आयोजन किसने किया था ये इंपॉर्टेंट है। तो ज्योतिर्गमय फेस्टिवल का आयोजन किया गया था संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। और ये जो है कहाँ की संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में ही इसका आयोजन किया गया संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ज्योतिर्गमय उत्सव का। ओके। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो है योजनाएं, ऐप्स, पोर्टल ये सब चीज़ें थी। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे ज़रूर। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो लाइक भी कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।